इतिहास में कुछ ऐसे अनछुए व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, मगर एक क्षेत्र विशेष में उनकी बड़ी मान्यता होती है और वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही वीरांगना से परिचित कराएंगे जिनकी कुलदेवी के रूप में आज तक पूजा की जाती है। उस वीरांगना का नाम है राजमाता जिया रानी मौला देवी पुंडीर, जिन्हें कुमायूं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। जिया रानी मौली देवी पुंडीर हरिद्वार के शासक चंद्र पुंडीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बड़े सामंत थे। तुर्कों से संघर्ष में चंद्र पुंडीर, उनके वीर पुत्र धीरसेन पुंडीर और पौत्र पावस पुंडीर ने बलिदान दिया। ईस्वी सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी किसी तरह 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज्य बना रहा। ईस्वी सन 1380 के आसपास हरिद्वार पर अमरदेव पुंडीर का शासन था। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। वो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। इस क्षेत्र में तुर्कों के हमले लगातार जारी रहे और न सिर्फ हरिद्वार बल्कि गढ़वाल और कुमायूं में भी तुर्कों के हमले होने लगे। ऐसे ही एक हमले में कुमायूं के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ सहायता के लिए भेजा, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमायूं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया। मौला देवी प्रीतम पाल की दूसरी रानी थी। उसके धामदेव दुला ब्रह्मदेव पुत्र हुए, जिसमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम देव की पहली पत्नी से मानते हैं। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उसका नाम जिया रानी पड़ गया। कुछ समय बाद जिया रानी की प्रीतम देव की पहली पत्नी से अनबन हो गई और वो अपने पुत्र के साथ गोलाघाट की जागीर में चली गई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग बनवाया। यहाँ जिया रानी 12 साल तक रही। तैमूर का हमला। ईस्वी सन 1398 में मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली, मेरठ और रौदाता हुए वो हरिद्वार पहुंचा, जहां उस समय वत्सार देव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूरे हरिद्वार में भयानक नरसंहार हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और राज परिवार को भी उत्तराखंड के नकौट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। वहां उनके वंशज आज भी रहते हैं और मखलोगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं। तैमूर ने एक टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर भी हमला करने भेजी। जब ये सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने इसका सामना करने के लिए कुमायूं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानीबाग क्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसमें मुस्लिम सेना की हार हुई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चिंत हो गए, पर वहां दूसरी अतिरिक्त मुस्लिम सेना आ पहुंची, जिससे जिया रानी की सेना की हार हुई और सतीत्व की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर छिप गई। जब प्रीतम देव को इस हमले की सूचना मिली तो वह स्वयं से सेना लेकर आए और मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया। इसके बाद वह जिया रानी को पिथौरागढ़ ले आए। प्रीतम देव की मृत्यु के बाद मौला देवी ने बेटे धामदेव के संरक्षक के रूप में शासन भी किया था। वो स्वयं शासन के निर्णय लेती थी। माना जाता है कि राजमाता होने के चलते उसे जिया रानी भी कहा जाता है। माँ के लिए जिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। रानीबाग में जिया रानी की गुफा नाम से आज भी प्रचलित है। कत्यूरी वंश प्रतिवर्ष उसकी स्मृति में यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जिया रानी की गुफा के बारे में एक और किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि कत्यूरी राज्य पृथ्वीपाल उर्फ प्रीतम देव की पत्नी रानी जिया यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी। वह बहुत सुंदर थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, वैसे ही मुस्लिम सेना ने घेरा डाल दिया।
रानी जिया शिव भक्त और सती महिला थी। उसने अपने इष्ट का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। मुस्लिम सेना ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। कहते हैं उन्होंने अपने आप को घाघरे में छिपा लिया था। वह उस घाघरे के आकार में ही शिला बन गई थी। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार हुमायूनी घाघरे के समान है। उस शिला पर रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन घाघरा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी के स्मृति चिन्ह माना गया है। रानी जिया को यह स्थान बहुत प्यारा था। यही उसने अपने बाग लगाया था और यहीं उसने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। वह सदा के लिए चली गई, परंतु उसने अपने सतीत्व की रक्षा की। तब से उस रानी की याद में यह स्थान रानीबाग के नाम से विख्यात है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम स्थित रानीबाग में जिया रानी की गुफा का ऐतिहासिक महत्व है। कुमायूं के राजपूत आज भी वीरांगना जिया रानी पर बहुत गर्व करते हैं। उनकी याद में दूर दूर बसे उनके वंशज प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कड़ाके की ठंड में भी पूरी रात भक्तिमय रहता है। महान वीर वीरांगना सतीत्व की प्रतीक पुंडीर वंश की बेटी और कत्यूरी वंश की राजमाता जिया रानी को शत शत नमन। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय माँ भवानी।